हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 32 साइज़ ब्लाउज़ की, अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। और कमर है 28 इंच और सीना है हमारा 32 इंच, तो उसी ब्लाउज़ की मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो चलिए किस तरह से कटिंग करते हैं सीखते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कपड़े को इस तरह से अस्तर वाले कपड़े की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो अस्तर को हम इस तरह से 2 फोल्ड में करके रखेंगे। जो ऊपर की साइड है ये हमारा बैक पार्ट है और जो नीचे की साइड है वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखो, जो ऊपर की साइड है हमारा, हमने इसको डबल फोल्ड में करके रखा है। तो जो ऊपर की साइड है ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट की हमें लेंथ कितनी लेनी है, जितना भी आपको ब्लाउज़ तैयार चाहिए उसमें से 1.5 इंच प्लस करके। और जो बैक पार्ट है उससे हमें फ्रंट पार्ट को 1 इंच प्लस करके लेना है। अब इस तरह से लेने के बाद हमको इसको इस तरह से फोल्ड करना है, यानी कि अब हम इसको 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने 4 लेयर में कपड़े को कर लिया है। कपड़े के बंद भाग को हमने अपनी साइड को रखा है, खुले भाग को दूसरी साइड रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से नाप डालेंगे। तो सबसे पहले हमें गले के लिए निशान लगाना है, तो ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद नीचे की साइड आपको गले की लेंथ लेनी है, तो जितनी भी तैयार रखनी है आपको उतना लेंथ ले लीजिएगा, उसमें से 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे 6 इंच तैयार रखना है, तो 1/2 इंच प्लस करके 6.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरह से एक बॉक्स बना के गोलाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 5 इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। ये हमने शोल्डर का निशान लगाया। इसके बाद नीचे की साइड हमें आर्म होल के लिए 6.5 इंच पर निशान लगाना है। 32 साइज में हमें 6.5 इंच आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आता है। अब हम इधर साइड को लाइन खींचेंगे। तो देखो, ये हमारी फिटिंग वाली लाइन होती है। तो यहाँ पर हमारा जैसे 32 साइज का ब्लाउज है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 इंच आएगा। अब जो 8 इंच आया है हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे 4 लेयर में कपड़ा है इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया। अब हम इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। 2 इंच हमने प्लस करके मार्जिन ले लिया है। अब हमको देखो, फ्रंट पार्ट में 1.5 इंच पर गोलाई करनी है और बैक पार्ट में 2 इंच। तो इस तरह से ये हमने लाइन खींच लिया और यहाँ पर बिल्कुल गोलाई कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर आर्म होल पे गोलाई कर लिया है। कटिंग इसकी कैसे करेंगे वो मैं कटिंग करते समय बताऊँगी। आप देखो, यहाँ पर कमर है हमारी जैसे कि 28 इंच की, तो हम यहाँ पर 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन निशानों को 2 इंच प्लस करके मार्जिन के लिए ले लेंगे और निशान पर लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो गले के पास से हम 5.5 इंच लेंगे और फिर निशान लगाने के बाद जितना नीचे बचा है उसमें से 1 इंच कम करके इधर साइड लेंगे, ठीक है। तो फिटिंग साइड हमें 1 इंच कम करके लेना होता है। अब हम इन निशानों को ऐसे मिला देंगे, दोनों निशानों को। अब इस तरह से निशान मिलाने के बाद 1/2 इंच ऊपर की साइड को लेंगे और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेंगे। इस तरह से 1/2 इंच नीचे की साइड लेते हुए ऐसे गोलाई कर लेना है। अब हमको क्या करना है, शोल्डर का बिल्कुल सेंटर लेना है। सेंटर लेने के बाद यहाँ पर हमें 9 इंच पर निशान लगाना है। अब हम उसी निशान से 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स के लिए निशान लगाएंगे, जो कि हमारे 4 टक्स होते हैं। एक हमारा होता है हुक पट्टी साइड, एक नीचे साइड और एक होता है हमारा फिटिंग साइड और एक होता है आर्म होल साइड। तो इस तरह से ये हमने 3 टक्स कंप्लीट किया और एक हमें आर्म होल साइड लगाना है। तो ये वाला टक्स हमें 2 इंच से लेना होता है। दो तीनों टक्स हमें 1.5 इंच से लिया है और आर्म होल साइड हमने 2 इंच लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है। अब हमको इसकी कटिंग करनी होती है, लेकिन कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर भी हमें डाउन करना होता है। तो देखो, हम गला लेंथ में बनाएंगे बैक पार्ट का भी। तो गले साइड से हम शोल्डर डाउन करेंगे, 1/2 इंच निशान लगाएंगे और यहाँ पर उधर आर्म होल साइड हमारा पूरा कपड़ा रहेगा। इस तरह से ये हमने निशान लगाया। इधर साइड से हमारी स्लीव्स निकलेगी जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है। तो साथ में हम यहाँ पर भी निशान कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें कपड़े को सीधा कर लेना है सबसे पहले, क्योंकि हमारा कपड़ा पूरा सीधा नहीं है, अस्तर थोड़ा सा इधर उधर था। तो इसको हमने पहले लाइन खींच के सीधी कर दिया है, जिससे हमारे सारे कपड़े बराबर आएँ। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लेंथ लेनी है। तो जितना हमें स्लीव्स तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे स्लीव्स जैसे यहाँ पर 4 इंच की रखनी है, तो मैंने 4.5 इंच पर निशान लगाया। अब नीचे की साइड हम कितना लेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है ना,
जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट का हम चौथा भाग करके लेंगे। तो ये हमारा 32 साइज़ है, तो 8 इंच आया हमारा चौथा भाग करने के बाद। अब हम 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, तो ये हमने 9 इंच लिया। अब हम इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे, एक बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये बॉक्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमारी छोटी स्लीव्स है, इसलिए हमने 1.5 इंच पर निशान लगा के ऊपर तक इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। तो ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा जाके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एस आकार का शेप दे देंगे, यानी कि स्लीव्स का शेप देंगे। तो बस इस तरह से हल्का सा एस आकार का शेप देना है, गोलाई कर देना है। अब हम क्या करेंगे, आगे की साइड बॉटम का निशान लगाएंगे, उसमें से हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। इस तरह से ये हमने निशान लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब हम इसकी सारी कटिंग कर लेंगे बाहर से, तो स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे और जो हमने ब्लाउज़ में भी निशान लगा के रखा हुआ है, सारी कटिंग अभी ब्लाउज़ में कट बाहर से ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने कट कर लिया। अभी हमने बेल्ट नहीं कट किया, उससे कट करने से पहले हमें बैक पार्ट निकाल देना है। अब हमें आर्म होल फ्रंट पार्ट का कट करना है, लेकिन अभी हम बेल्ट नहीं कट करेंगे, क्योंकि बेल्ट को हम मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद कट करते हैं। तो इस तरह से ये हमने कट कर दिया। अब कट करने के बाद जो हमारा इधर साइड जितने भी टक्स हैं, तो हमको इनको डार्क कर लेना है, दूसरी साइड इनको ही छाप लेना है, जिससे कि हमें दोबारा बार बार इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये हमने कर लिया। इसकी कटिंग देखो बाद में करेंगे, जब मेन फैब्रिक में हम जोड़ लेंगे इसको, ठीक है। जब मैं सिलाई बताऊँगी तब आपको बताऊँगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर लेना है और इसके बाद ऊपर की साइड हमें 4 इंच लेना है। और इस तरह से 4 इंच लेने के बाद यहाँ पर हमें बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेनी है। तो सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी करना है, 4 इंच लेना है, उसी के ऊपर यहाँ पर लाइन खींच देना है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको बैक पार्ट का गला लेंथ में चाहिए, जितना भी लेंथ में चाहिए उसमें से हाफ इंच प्लस कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर 9 इंच चाहिए, तो मैं 9.5 इंच पर यहाँ पर लाइन खींचती हूँ। इसके बाद इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे और फिर यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगाते हुए गोलाई कर लेना है और बस इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा गले के पास से कपड़ा निकला हुआ था, वहाँ से हमने हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लिया है और जो हमने स्लीव्स के लिए निशान लगा के रखा था, उसकी भी कटिंग हमने कर ली है। तो अब देखो इस तरह से हमें यहाँ पर हाफ इंच अंदर के साइड डाउन करना होता है स्लीव्स, लेकिन इसको हम मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद कट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है अब। तो मेन फैब्रिक को इस तरह से पूरा बिछा के रखना है, उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े जितने भी हमने कट किया है सारे एडजस्ट करके अच्छे से रख लेना है। जितना भी कपड़ा बच रहा है उसे बचा के रखना है। यहीं से हमें अपनी पाइपिंग कंप्लीट करना है, जो भी डिज़ाइन बनाना हो वगैरह सारा कुछ हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे। देखो मैंने कट कर लिया है, हर जगह से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। तो देखो हुक पट्टी तो हमारी केवल अस्तर की लगती है, लेकिन आई पट्टी के लिए हमारी ये गले से जो कपड़ा निकलेगा बाद में यहाँ से हो जाएगा। और ये हमने स्लीव्स को भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लिया है। तो इस तरह से सारी कटिंग हमने कर ली है, दोनों स्लीव्स कट कर लिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट भी है, जिसकी मैंने कटिंग कर ली है, हर जगह से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। यहाँ पर मैंने पिन लगा के रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने औरेप पट्टी की भी ज़रूरत होती है, तो इस तरह से औरेप पट्टी की भी कटिंग कर लिया है। तो ये सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। इसकी स्टिचिंग की वीडियो हम लोग कल देखने वाले हैं, तो कल शाम को आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।